तो दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री फहराएंगे। 7:30 बजे पीएम का संबोधन होगा, जिसकी थीम विकसित भारत 2047 रखी गई है। इसका उद्देश्य 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अब ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2014 से लेकर 2024 तक का सफर प्रधानमंत्री का, और हर बार तिरंगा फहराते हुए 2014 में 15 अगस्त के दिन जब तिरंगा फहराया, इसी तरीके की तस्वीरें। और हर बार की प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों में आप देखेंगे उनकी पगड़ी जो हमेशा चर्चा का विषय रहती है, और इस पगड़ी से वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करते हैं। हर बार एक अलग पगड़ी। आज देखना होगा प्रधानमंत्री के सर पर कैसा साफा बंधा होगा और उससे वो क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो थीम है वो विकसित भारत पर रखी गई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब झंडा फहराने के लिए प्राचीर की तरफ आगे बढ़ेंगे, तब स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। समारोह में करीब 6000 स्पेशल गेस्ट को भी आमंत्रित किया गया है। खासतौर पर अटल इनोवेशन मिशन जैसे पहलों से जुड़े जो लोग हैं, मेरा युवा भारत के वॉलंटियर्स, आदिवासी समुदाय के लोग और किसान संगठनों के प्रतिनिधि आज के इस समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री झंडा फहराने पर स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां भी प्रधानमंत्री पर बरसाई जाएंगी, देश पर बरसाई जाएंगी। यह हवाई प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर्स करने वाले हैं। मैं यहाँ मौजूद हूँ लाल किले पर, जहाँ मुख्य समारोह होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:30 बजे यहाँ राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, तिरंगा फहराएंगे जैसी कि परंपरा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद है और लगभग 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लाल किले के 500 मीटर के दायरे में है। और अगर हम बात करें दूर दराज की, तो राजघाट से लेकर आईटीओ से लेकर और यहाँ तक कई चैनल्स पार करने पड़ते हैं। कई तरह की सुरक्षा है, सुरक्षा कर्मी रात दिन तैनात हैं। और इसके साथ ही यहाँ ताकि सुरक्षा ऐसी है कि धरती, जल और आकाश सबकी सुरक्षा हमारे पास, और ऐसे में जमीन के अंदर से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हर तरफ चौक चौबंद निगाहें हैं। यानी सुरक्षा का ऐसा आलम है कि बिना 4 बार फ्रिस्किंग कराए यानी जामा तलाशी के कोई अंदर नहीं आ सकता। और ऐसे में पूरी कोशिश है कि किसी भी नापाक निगाह को नेस्तनाबूद कर दिया जाए उठने से पहले। यहाँ पर लगभग 5000 सुरक्षा कर्मी दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सेना के यहाँ तैनात हैं। और इस जगह कम से कम 5000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इस समारोह के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं। रैम्पार्ट की बात करें तो यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देश के, सरकार के मंत्री, सांसद और विदेशी राजनयिक यहाँ इस समारोह के साक्षी होने आते हैं। यानी सुरक्षा का इंतजाम चाक चौबंद है ताकि लोग स्वतंत्र हवा में स्वतंत्र विचारों के साथ सांस ले सकें, जी सकें। और यही स्वतंत्रता का शाब्दिक और गूढ़ अर्थ भी है, जिसमें कहते हैं जहां मन हो स्वतंत्र और सिर हो गर्व से ऊंचा। तो देखिए, ड्रोन से ली हुई तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। कितनी खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं, और ये देश की आन बान शान को जताने वाली तस्वीरें जो बताती हैं देश अब अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।